प्यारे बच्चों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस पढ़ेंगे। इसमें पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आइए जान लेते हैं पैसिव बनाने का क्या नियम है इस टेंस में। पैसिव बनाने के नियम: इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग होता है तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए। तो इस टेंस में जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर सहायक क्रिया सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, साथ ही इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा। तो इसमें हम पहले सिंपल सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। सबसे पहले है सेंटेंस नंबर 1 एक्टिव। आई रीड ए बुक। तो इसमें होता क्या है, जब हम पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ए बुक यहाँ आगे आ जाएगा, ए बुक। अब इसके हिसाब से सहायक क्रिया इज एम आर हमें लगाना है। तो ए बुक के साथ सहायक क्रिया इज लगेगी। अब यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब है ये रीड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड का रीड ही होता है। ए बुक इज रीड। और यहां हमें बाई लगाना है, बाई। और ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है आई, यह पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई जो है मी में बदल के पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई मी। तो यहाँ पे इसका पैसिव बन गया ए बुक इज रीड बाय मी। सेकेंड सेंटेंस एक्टिव, यू हेल्प माई ब्रदर। तो यहाँ पर एक्टिव में ये जो माई ब्रदर है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, माई ब्रदर। अब यहाँ हमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इज एम आर का हमें सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर माई के हिसाब से इज एम आर नहीं लगेगा, ब्रदर के हिसाब से लगेगा। ब्रदर चूंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे इज लगेगा, माई ब्रदर इज। और ये वर्ब है हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद हमें बाई यहाँ पर लिखना है, बाई। और यहाँ एक्टिव का जो सब्जेक्ट यू है, ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में पैसिव का जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय यू हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो गया, माई ब्रदर इज हेल्प्ड बाय यू। सेंटेंस नंबर 3 एक्टिव, यू राइट ए लेटर। हम पैसिव जब बनाएंगे तो ए लेटर जो है यह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, ए लेटर। और ए लेटर के हिसाब से यहाँ सहायक क्रिया इज लगेगी। और राइट का थर्ड फॉर्म हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न। इसके बाद हमें बाई का यूज करना है। और यू यहाँ पे चूंकि एक्टिव में सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में है, पैसिव में यह है ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस में आके यू का यू हो जाएगा, बाई यू। ये इसका आंसर है। ए लेटर इज रिटन बाय यू, यू राइट ए लेटर का पैसिव। सेंटेंस नंबर 4 एक्टिव, ही टीच यू इंग्लिश। यहां पर हमें क्या करना है, देखिए इसका पैसिव बनाना है तो यहां पर हम यू भी लेके आ सकते हैं, यहां हम इंग्लिश भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहले यदि हम इंग्लिश को लाते हैं, इंग्लिश, यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा इंग्लिश। और इंग्लिश इसके ये जो यहाँ पे पैसिव का करता है इसके हिसाब से यहाँ पे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अब यहाँ टीच से है और यहाँ टीच है, टीच माने पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। इंग्लिश इज टॉट, TAUGHT, यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। और यहाँ पे जो यू बचा है ये यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमें टू यू लिखना होगा, ये आपको ध्यान रखना। प्रोनाउन जब भी रहेगा तो टू यू या टू, यहाँ पे जो भी रहेगा प्रोनाउन यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ बाई का यूज़ करेंगे।
और ये जो ही है यहाँ हिम में आके यहाँ इसका पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय हिम। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो गया। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय हिम। यहाँ इसे इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं, यदि हम यहाँ यू को लाते हैं, यू, और यहाँ इसके हिसाब से सहायक क्रिया यहाँ पे आर लगेगी, यू आर। यू आर यहाँ टी इसका थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT टॉट। और यहाँ पे हम इंग्लिश एज इट इज यही रहने देंगे, इंग्लिश चूंकि लैंग्वेज है तो इसका जो पहला अक्षर है कैपिटल होगा, इंग्लिश। इसके बाद बाय हिम। तो दोनों प्रकार से आप बना सकते हैं, ये पहला प्रकार, ये सेकंड प्रकार, दोनों ही प्रकार से सही है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस आता है पांचवा, एक्टिव। राम प्लेस हॉकी इन द मॉर्निंग। यहाँ पे इन द मॉर्निंग है और ये यहाँ पे हॉकी है, तो यहाँ पे जो हॉकी है ये सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का, हॉकी, और इसके हिसाब से सहायक क्रिया इज लगेगी, हॉकी इज। और यहाँ प्ले वर्ब है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड। इसके बाद इन द मॉर्निंग यही रहेगा, इसे भी आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। आप प्लेड के तुरंत बाद इन द मॉर्निंग यहाँ लिख सकते हैं, इन द मॉर्निंग। इसके बाद बाई लगेगा। और ये राम जो है, चूंकि यहाँ पे ये नाउन है तो नाउन जो है चेंज नहीं होगा, ये नाम है किसी चीज़ का, यानी किसी व्यक्ति पर्सन का नाम है, तो ये नाम यहाँ पे नाम ही रहेगा, बाई राम। ये इसका आंसर है। इसे आप दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, हॉकी इज प्लेड एज इट इज रखेंगे, और ये जो इन द मॉर्निंग है इसे बाई राम के बाद भी आप रख सकते हैं, ठीक है, बाई राम इन द मॉर्निंग। दोनों ही प्रकार से आप बना सकते हैं, दोनों ही प्रकार सही है। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस हमारा आता है नंबर 6, इसमें है एक्टिव। दे डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे मी जो है ये है सब्जेक्टिव केस में अपने आकर के आई में बदल के यहाँ आएगा, पैसिव का ये सब्जेक्ट हो जाएगा आई। और आई के साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो एम लगती है, हम सभी जानते हैं, आई एम। और डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म होता है डिस्टर्ब्ड, यानी ईडी लग जाएगा, आई एम डिस्टर्ब्ड। इसके बाद बाई, और दे जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है, ये दैम में बदल जाएगा, बाई दैम। तो यहां पे इसका पैसिव हो गया, आई एम डिस्टर्ब्ड बाई दैम। सेंटेंस नंबर 7, एक्टिव। सी हेट्स द बैगर। बैगर माने होता है भिखारी, हेट्स माने होता है घृणा करना। तो यहां पे जो ये द बैगर है ये यहां आगे आ जाएगा, द बैगर, द बैगर। और यहाँ पे सहायक क्रिया ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यहाँ पे इज, द बैगर इज। और यहाँ वर्ब हेट है, हेट का थर्ड फॉर्म होता है हेटेड, द बैगर इज हेटेड बाई, और सी का यहाँ हर हो जाएगा, बाई हर। तो यहाँ पे इसका पैसिव बन गया, द बैगर इज हेल्प्ड बाई हर। सेंटेंस नंबर 8, एक्टिव। वी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। स्वीट्स माने होता है मिठाइयाँ, और डिस्ट्रीब्यूट माने होता है बांटना। तो द स्वीट्स यहाँ पे आ गया जाएगा, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, द स्वीट्स, यानी कि द स्वीट्स जो है यह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसके हिसाब से सहायक क्रिया आर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट का थर्ड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई, और वी जो है अस में बदल जाएगा, बाई अस। ये इसका पैसिव है, द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई अस। सेंटेंस नंबर 9, एक्टिव। आई रीड द गीता। यहाँ पर जो गीता कहा गया है ये हमारी धार्मिक बुक है, ये हमारी धार्मिक बुक है, इसलिए इसका जो पहला अक्षर है ये कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम द गीता को आगे ले आएंगे, ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा।
द गीता, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। वैसे इसे रीड, रेड, रीड पढ़ते हैं, ठीक है, बट तीनों का स्पेलिंग सेम होता है। ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है, थर्ड फॉर्म है। द गीता इज रेड बाई, और आई जो है मी में बदल के यहाँ जाएगा, बाई मी, तो यहाँ पे इसका पैसिव हो गया, द गीता इज रेड बाई मी। सेंटेंस नंबर 10 एक्टिव, दे स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ माने होता है सच्चाई यानी कि सत्य, स्पीक माने बोलना, तो द ट्रूथ जो है यह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, द ट्रूथ, और यहाँ इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, द ट्रूथ इज, और स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, चूंकि हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो द ट्रूथ इज स्पोकन बाई, और दे जो है दैम में बदल जाएगा, बाई दैम, तो इसका पैसिव बन गया द ट्रूथ इज स्पोकन बाई दैम। सेंटेंस नंबर 11 एक्टिव, वुमेन वियर ऑर्नामेंट्स, वुमेन वियर ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स प्यारे बच्चों गहना होता है, जिसे हम गहने कहते हैं, स्त्रियां गहनों को पहनती हैं, इसी को कहते हैं ऑर्नामेंट्स। और वुमेन जो यहाँ पे वर्ड है ये हमारा प्लूरल है, यानी कि बहुत सी स्त्रियों के लिए, ठीक है, और वियर माने पहनना, तो यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स है ये आगे आ जाएगा, यानी पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये नियम ही हमारा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है, और ये जो सब्जेक्ट होता है वह पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स आगे आ जाएगा। ऑर्नामेंट्स, चूंकि ऑर्नामेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, ऑर्नामेंट्स आर वियर वोर वोर्न, वियर माने पहनना, थर्ड फॉर्म इसका होता है वियर, और सेकंड फॉर्म वोर, और थर्ड फॉर्म वोर्न, वियर वोर वोर्न, ठीक है। बाई, बाई वुमेन, तो यहां पे इसका पैसिव बन गया ऑर्नामेंट्स आर वॉर्न बाय वुमेन। अगला सेंटेंस आता है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 12 एक्टिव, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन ये जो है चाइल्ड का प्लूरल है, ठीक है, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट थिंग्स, यानी स्वीट थिंग्स का मतलब होता है कि मीठी वस्तुएं, यानी वस्तुएं बहुत सारी मीठी, प्लूरल है, तो ये यहाँ पे क्या होगा स्वीट थिंग्स, ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, आगे है कि मैंने यहाँ पे एरो करके दिखा दिया है, ठीक है। स्वीट यहाँ पे यस नहीं है, स्वीट थिंग्स, ठीक है, और ये प्लूरल हो गया तो बहुवचन, यानी यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा आर लगेगा, स्वीट थिंग्स आर, स्वीट थिंग्स आर, और लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, बाय चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे इसका पैसिव बन गया स्वीट थिंग्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन। अगला सेंटेंस आता है नंबर 13 एक्टिव, द सर्वेंट स्वीप्स द रूम, स्वीप माने होता है झाड़ू लगाना, तो यहाँ पे द रूम जो है यह पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, द रूम, और द रूम के हिसाब से सहायक क्रिया इसमें लगेगी इज, द रूम इज, और स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा SWEPT, स्वेप्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है बाई लगा देना है, बाई द सर्वेंट, चूंकि द सर्वेंट जो है यह प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन ही बदलता है, ठीक है, नाउन नहीं बदलता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया द रूम इज स्वेप्ट बाई द सर्वेंट, ये जो है इसका पैसिव है। सेंटेंस नंबर 14 एक्टिव, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर, तो यहाँ पे जो यहाँ पे पुलिस है, ये पुलिस यहाँ पे प्लूरल है, और यहाँ पे द मर्डर, इन्वेस्टिगेट माने होता है छानबीन करना, ठीक है, तो द मर्डर यहाँ पे आगे आ जाएगा, पैसिव का यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द मर्डर।
द मर्डर, और द मर्डर के हिसाब से सहायक क्रिया इज लगेगी, और इन्वेस्टिगेट ये हमारा वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड बाई लग जाएगा। इसके बाद द पुलिस जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसका, पैसिव का, बाय द पुलिस। तो यहां पे इसका पैसिव हो गया, द मर्डर इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, ये इसका आंसर है। अब यहां पे आता है सेंटेंस नंबर 15 एक्टिव। माई मदर कुक्स द फूड, कुक माने होता है पकाना यानी या भोजन बनाना, और फूड माने होता है भोजन, माई मदर माने माँ। तो यहाँ पे द फूड जो है ये है पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, द फूड, और यहाँ सहायक क्रिया यहाँ इज लगेगी, और यहाँ वर्ब है कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, द फूड इज कुक्ड बाय, और माई मदर जो है यह पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय माई मदर। तो यहाँ पे ये जो एक्टिव दिया हुआ है इसका पैसिव हो गया, द फूड इज कुक्ड बाय माई मदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।